हम लोग का टॉपिक है आपका टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, ठीक है, समय और कार्य। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? समय और कार्य। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला हम लोग जाने थे, ठीक है, और वो ये जाने थे कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसी से कोरिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। डिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा वो वर्क के बराबर, कार्य के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा आपका? कार्य के बराबर। स्पीड किसके बराबर हो जाएगा आपका? एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर? एफिशिएंसी, ठीक है। और टाइम क्या हो जाएगा आपका? टाइम टाइम ही रहेगा, समय रहेगा, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट इसी से कोरिलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा कार्य हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? क्षमता हो गया। और ये क्या हो गया आपका? समय हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले कल हम लोग एमडीएच का फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन वो नहीं, एकदम आज स्टार्ट से करते हैं। अब जैसे मान लो, ठीक है, कि कोई दो आदमी है, ए और बी। एकदम क्लास क्वेश्चन से स्टार्ट करते, थोड़ा फील भी आएगा, ठीक है। मान लो दो आदमी है, ए और बी, ठीक है। मान लो इसको घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है। ए इस घर को 10 दिन में बनाता है। कितने दिन में बनाता है? 10 दिन में। और बी इसी घर को 20 दिन में बनाता है, ठीक है। अब पहले इसको फील कर लो, ठीक है, कि ए इसको 10 दिन में बना रहा है और बी 20 दिन में बना रहा है। तो मतलब कि अच्छा कारीगर कौन है या ज्यादा एफिशिएंट कौन है? ए, क्योंकि ये उसी काम को कुछ कम दिन में तो आधा दिन में कर दे रहा है। तो जो किसी काम को आधा दिन में कर लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वो ज्यादा एफिशिएंट है, जो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। बात यहां पर है कि यहाँ दो तरीके से है। आपको कुछ भी मतलब अगर टाइम देगा निकालने या वर्क निकालने देगा, जनरली टाइम देता है, ठीक है, समय निकालने देगा। तो इस टाइप का सवाल बोलेगा कि अगर सवाल क्या हुआ कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करे तो उसको कितना दिन में काम करेगा? अब काम क्या है? काम मान लो कि आपको घर बनाना है। क्या बनाना है? घर बनाना है, ये रूम बनाना है। ए इसको 10 दिन में बना रहा है, बी इसको 20 दिन में बनाना है। ए और बी इसको मिलके कितना दिन में बनाएगा? यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप का सवाल को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। हम लोग का देखो, अब घर को कह नहीं सकता कि यहाँ घर बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? काम को मान लेंगे। कभी भी आपको काम दिया नहीं रहेगा सवाल में, आपको मानना पड़ेगा। और काम क्या मानेंगे? यूनिट में मानेंगे। जैसे हम लोग 10 और 20 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकालोगे 10 और 20 का तो आपका क्या आएगा? 20 आएगा। तो 20 जो है आपका, आप हमेशा याद रखेंगे, जो आपका वर्क होगा, ध्यान दीजिएगा, वर्क होगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ 10 और 20। पहले एकदम टाइप 1 करा रहे हैं, ठीक है, बहुत इजी करा रहे हैं। ये आपका 20, तो 20, ये जो 20 है आपका, ये टोटल वर्क है। क्या आपका? टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए ये वर्क आ गया। अब देखो ये वाला फॉर्मूला, वर्क इक्वल टू, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा आपका? वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर हम एक ही बात करते हैं, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? एक ही। तो अगर एक ही बात करें तो ए का एफिशिएंसी देखो, ए का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और एक हम क्या मान ले कि 20, मतलब कि 20 यूनिट काम है घर में, ठीक है। 20 क्या आपका काम है, ठीक है। जैसे आप ऐसा मान के चलते हो कि 20 ईंटा जोड़ना या 20 दीवार बनाना है। दीवार समझ रहे हो? वॉल, ठीक है, 20 को दीवार बनाना है। तो ये दो होगा, ये जो होगा टोटल काम होगा। अब ये इसको ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, तो ए और बी मिलके मतलब क्या कि ए जो है, ठीक है, ए जो है 20 यूनिट काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है, ठीक है। बी जो है 20 यूनिट काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। तो ए और बी मिलके इस काम को कितना दिन में करेगा? अभी सुनो कि हमको आपका एफिशिएंसी पता है, सॉरी, हमको वर्क पता है। अगर ए का बात करें तो ए का टोटल वर्क कितना है? अगर ए के लिए बात करें तो वर्क कितना है आपका? 20 यूनिट है। और टाइम कितना लगता है अकेले में? 10 दिन। तो इफिशियंसी क्या होगा आपका? वर्क बाय टाइम होगा। मतलब कि वर्क को टाइम से डिवाइड करने पे क्या आएगा? एफिशिएंसी आएगा। और 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आपका? 2। तो 2 क्या हुआ आपका? एफिशिएंसी हुआ। 2 क्या हुआ? मतलब क्या कि टोटल काम जो आपका 20 है, 20 में ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। ए का क्या निकलेगा? 2 यूनिट काम करता है। उसी तरह अगर बी है, टोटल काम में 20 यूनिट है और बी आपका 20 दिन में करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1 यूनिट। क्या किए? इस काम को 20 को 20 से डिवाइड कर देंगे ए, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हुआ? अब देखो, अगर ये एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 10 दिन में 20 यूनिट काम कर लेगा,
यही मेरा काम है। अगर ये एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा तो 20 दिन में 20 यूनिट काम करेगा, तो ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अब आपको दोनों मिलकर काम कर रहा ना, तो जब दोनों मिलकर काम करेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ग्रो करेगा, है ना। तो एफिशिएंसी क्या करेगा आपका, ग्रो करेगा। तो जो अब इसका देखो, ये आपका एफिशिएंसी ऑफ ए हो गया और ये क्या हो गया, एफिशिएंसी ऑफ बी। ठीक है, तो अब जब दोनों मिलकर काम करेगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, इसका एफिशिएंसी कितना आपका 2 2 और कितना है, टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 3 हो गया। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी क्या हो गया आपका 3 हो गया। अच्छा, वर्क कितना है, वर्क तो वही ना, बीसीडी वाल बनाना ना, 20 को वाल बनाना है, तो वर्क तो सेम ही रहा। तो टाइम क्या लगेगा, तो हमको पता है टाइम बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई एफिशिएंसी। कितना हो गया आपका 20/3, 20/3 मतलब 6 या 18 2/3, इतना डेज लगेगा। ठीक है, मतलब 6 और 7 दिन के बीच 6 दिन कंप्लीट लगेगा और 1 दिन का क्या लगेगा 2/3 हिस्सा लगेगा, है ना। तो इस टाइप का सवाल आएगा। एक और करते हैं, अरे यार जगह नहीं, इसको नोट कर दो जल्दी से, एक सिस्टमैटिक ढंग से करते हैं। ठीक है, समझ में आया, मैं फिर से करता हूं। ठीक है, रुको रुको रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत नोट करो, कोई बात नहीं, फिर से कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, करो करो नोट को, जल्दी नोट करो, बोर्ड में जगह नहीं है, थोड़ा सा बोर्ड देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, वहां पर है, पाउस हो जाएगा तो चलो ठीक है, नोट करो। पाउस होता है क्या, पाउस का नहीं दे रहा ना, वो कट जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है रहने दो, नोट करो, इसको देखना होगा अपना पार करके देख लेगा। नोट किए, अब थोड़ा इसको हमको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना ढंग से। ठीक है, मिटाए, चलो फिर से देखो थोड़ा ढंग से, मिटा रहे इसको। चलो 2-4 सवाल करेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जैसे मान लो, ठीक है, सवाल नेक्स्ट सवाल है, अब सवाल ही करते हैं। ठीक है, 2-4 सवाल करेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, जैसे मान लो एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। ठीक है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, मान लो, ठीक है, वाली बनाना है, दीवार बनाना है, ठीक है, कुछ भी करना, कोई काम है, ठीक है, और बी उसी काम को मान लो 20 दिन में करता है। ठीक है, ए किसी काम को क्या कितना करता है 15 दिन में, और बी उसी काम को कितना दिन करता है 20 दिन में। तो सवाल यह है कि ए और बी दोनों मिल जाएगा तो वो काम कितने दिन में करेगा, कितने डे में करेगा, यही सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको टाइम दिया हुआ है, प्रोसेस क्या सुनो, टाइम दिया हुआ है, तो टाइम देने जैसे आपको अलग अलग समय देगा, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। क्या निकालना है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी सॉरी एफिशिएंसी टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो दोनों का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, और एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ऑफ 15 और 20 कितना हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा। तो हम मान लिए कि टोटल मेरा जो काम है वो 60 यूनिट है। कितना का आपका 60 यूनिट है। ठीक है, अब 60 को ये आपको देखो, अगर हम इफिशिएंसी ऑफ ए निकालना चाहें, ठीक है, फॉर्मूला मेरे पास क्या है बाबू, फॉर्मूला इफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा आपका, जो भी वर्क है उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो वर्क आप कितना माने हो 60 यूनिट, वर्क कितना माने हो 60 यूनिट। तो 60 को आप क्या करो, किससे डिवाइड करोगे, इसके समय से, 15 से। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया 4, इसका एफिशिएंसी कितना हो गया आपका 4। उसी तरह का इफिशिएंसी ऑफ बी निकालोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क बाई टाइम। टोटल वर्क कितना आपका 60 यूनिट है और टाइम कितना है आपका 20, तो कितने का लगता 3। तो इसका कितने का लगे आपका एफिशिएंसी 3। ठीक है, अब दोनों मिलके काम कर रहा है ना, कितना मिलके, दोनों मिलके काम कर रहा। तो ए प्लस बी का इफिशिएंसी, अब देखो इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस इफिशिएंसी ऑफ बी कितना होगा बताओ, 4 3 7 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों मिलके काम कर रहा। तो एक दिन में देखो, अब ये जो इफिशिएंसी है ना वो बता रहा कितना यूनिट काम हुआ।
जैसे अगर ये बोले कि एक दिन में 60 यूनिट, मतलब टोटल 60 यूनिट काम है, तो ये भाई साहब एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। जैसे अगर 60 वाल बनाना है या 60 को गड्ढा खोदना है, ठीक है, तो ए आपको 60 गड्ढा खोदना है, एक कैसे पता चला कि ए और बी का सेपरेट सेपरेट आपको टाइम दिया हुआ है। तो आप क्या मानोगे, पहले आपको वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। और वर्क मतलब ऐसा नहीं तुमको वहां क्वेश्चन में वर्क दिया रहेगा, आपको सिंपली मानना पड़ेगा, ठीक है। और वो कैसे मानेंगे कि जो सेपरेट सेपरेट टाइम दिया हुआ है उसका एक एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम होगा वही आपका क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 60 यूनिट, ठीक है। 15 और 20 का हम ये निकाले, आपका 60 यूनिट हो गया। अब 60 यूनिट हो गया तो इसका समय दिया हुआ, वर्क दिया हुआ, एफिशिएंसी निकल गया। इफिशिएंसी ये बताता है कि एक दिन में कितना काम हुआ, ठीक है। तो मतलब ये सकते कि एक दिन में जो है आपका एक कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है। कितना यूनिट काम करता है, 4 यूनिट। तो देखो 15 चौके 60, 15 दिन में 60 यूनिट काम कर लेगा। उसी तरह बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। तो आपका 20 दिन में कितना कर लेगा, 60 यूनिट। अब दोनों क्या हो गया, मिल गया। तो मिल गया तो ये एक दिन में 4 किया और एक दिन में 3 किया, मतलब एक दिन में टोटल काम कितना हो गया, 7 यूनिट हो गया, ठीक है। अब काम को एफिशिएंसी पता है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क डन बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है आपका, 60, कितना 7। तो देखो 7 56, 4/7, मतलब 8 दिन तो कंप्लीट लग गया और 9वां दिन का 4/7 हिस्सा लगा, ठीक है। एक सवाल आप करके दिखाओ फटाक से, आवाज नहीं आई, अल्लाह नहीं। नेक्स्ट सवाल करके दिखाइए आप लोग। जैसे ए है और बी है, ठीक है, अगेन दो आदमी है। ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 8 दिन में करता है, ठीक है। तो ए और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, जल्दी कीजिए इसको। हाँ ठीक है। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, जल्दी बताओ। 12 8 का एलसीएम क्या हो गया आपका, 24, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम होगा, मतलब 24 यूनिट टोटल काम हो गया। ये क्या हो गया आपका, टोटल 12 और 8 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 24, और ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क, ठीक है। अब क्या किए, 24 को टोटल वर्क को जब आप डिवाइड करते हो किससे, टाइम से, तो क्या निकलता है, एफिशिएंसी। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट, है ना। तो जब दोनों मिल जाएगा तो कितना काम करेगा, 5 यूनिट। तो इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो गया बताइए। ई मतलब इफिशियंसी, ई मतलब क्या, इफिशियंसी, और ये हो गया 5। मतलब जब दोनों मिल जाएगा तो 5 यूनिट काम करेगा एक दिन में, ठीक है। तो हमको अगर निकालना है कि भाई दोनों मिलके कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो वो टाइम निकालना किसका, ए का और बी का। तो टोटल वर्क उसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। टोटल वर्क कितना आपका, 24 और 5, तो 5 के 20, ठीक है। तो 4 दिन कंप्लीट लगेगा और 5वां दिन का बीच में कहीं खत्म हो जाएगा। 5वां दिन का 4/5 हिस्सा लगेगा, ठीक है। एक और बना के दिखाओ। अब देखो 3 आदमी लेते हैं, ए है, बी है और सी है। 3 आदमी है, ए है, बी है और क्या आपका, सी है। मान लो ए को किसी काम को खत्म करने में 5 दिन लगता है, ठीक है। बी को उसी काम को खत्म करने में मान लो 8 दिन लगता है, और सी को उसी काम को खत्म करने में 10 दिन लगता है, ठीक है। तो अगर तीनों मिल जाए, ए बी और सी तीनों मिल जाए, तो उस काम को वो लोग कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। आपका ये सवाल है, ठीक है। तीनों मिल जाएगा तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ठीक है, जल्दी कीजिए। अब इस बार क्या करेंगे, 3 आदमी मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों कैल्शियम ले लेंगे। 5 8 और 10 कैल्शियम क्या आएगा, ठीक है। आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने आता है ना, वो बेसिक मेथड। देखिए इधर को नहीं, साइड में निकाल दे रहे हैं, किसी को नहीं आ रहा हो देख लो, बाकी अपना जो इसको आ रहा है वो सॉल्व कीजिए। ये वाला पूरा बोर्ड आ रहा है क्या, देखो ना, अमित ये वाला, ये वाला मिटा दे, ये वाला नोट कर लियो, देख लो किन जिनको एलसीएम निकालना नहीं आ रहा होगा। चलो,
तो किसका एक्सेल्सियम निकालना वहां पे 5, 8 और 10 का। तो 5, 8 और 10। आप देखो कौन से टेबल से जा रहा है, ठीक है। अब दो जनरली जब बच्चा लोग को सिखाया था तो प्राइम नंबर से दिखाया था, ठीक है, छोटा नंबर से, लेकिन डायरेक्टली 5 से ले लो ना, 5 एकम 5, 8 नहीं जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 2 से ले लो, 1 2 चौके 8 और 2 एकम 2, फिर 4 से ले लो, 4 4 4। ये शॉर्टकट है, ठीक है। आप इसे तो जनरली जिनको पता होगा कि भाई इसका क्या निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ इसे, 40 40 में आपका 40 10 का टेबल में भी आता है, 8 का टेबल में भी आता है और 5 का टेबल में आता है। तो एलसीएम इसका कितना आ गया देखिए, तो एलसीएम आ गया 4 दूनी 8 पंचे 40। ऐसे बोलते हैं ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, बताएंगे मल्टीपल होता है क्या कभी, ठीक है, जब नंबर सिस्टम बताएंगे तो भाई साहब तीनों का एलसीएम कितना आ गया आपका 40। ये जो 40 आया इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 40 क्या आएगा आपका टोटल वर्क आया, 40 क्या आएगा आपका टोटल वर्क आया, 40 यूनिट टोटल वर्क है। तो ए का एफिशिएंसी कितना होगा 8, मतलब ये ए जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करेगा। बी का एफिशिएंसी कितना आया 5 और सी का कितना आया, ठीक है। तो टोटल अगर तीनों को मिला दिया जाए, देखो ए एक दिन में 8 यूनिट काम किया, बी कितना काम किया 5 यूनिट और सी कितना काम किया 4 यूनिट। तो अगर तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये 8 करेगा अपना करेगा, ये अपना 5 करेगा और ये अपना 4 करेगा। तो 8 5 4 9 और 8 कितना हो गया 17। तो एक दिन में कितना काम हुआ 17 यूनिट। तो तीनों का जब एफिशिएंसी निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों मिलकर एक दिन में 17 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। तो 40 यूनिट काम करने में कितना लगेगा 17 दूनी 34, तो 2 दिन प्लस 3 मतलब 2 और 3 दिन के बीच में लगेगा। टाइम क्या हो जाएगा आपका टोटल वर्क डन बाय एफिशिएंसी, टोटल कितना आपका 17/40। तो 17 दूनी 34, 6/17 इतना दिन, मतलब 1-2 दिन तो कंप्लीट लगेगा और तीसरा दिन का 6/17 हिस्सा लगेगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब कल हम आप लोग को बताए थे एमडीएच, ठीक है, ये बेसिक सवाल था, ठीक है, सवाल टाइप, तो ये सबसे बेसिक टाइप है, जिसको सबसे इजी सवाल पूछना होगा तो यही पूछेगा, ठीक है, सबसे इजी सवाल पूछना होगा तो यही पूछेगा। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे जैसे हम लोग वर्क मान रहे हैं ना, तो जैसे हम यहाँ पे 40 यूनिट वर्क मान रहे हैं, यहाँ 24 यूनिट वर्क माने, तो वर्क सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एक फॉर्मूला इवेल्युएट करते हैं और वो फॉर्मूला है MDH/W/R, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। आप ये मान सकते हो कि ये पूरा जो टर्म है ये एक काम है, कितना काम है एक का। जैसे यहाँ पे 24 वाल है ना, तो 24 वाल बनाना तो 24 एक काम है, ठीक है। अब उसको ए करे चाहे बी करे या तीनों मिलके करे, सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो ये MDH/W और R समझो कि एक काम है। अब इसमें देखो क्या क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। एम बोले तो मैन, एम मतलब क्या होता है मैन आदमी, और इसी एम को आप किससे डिनोट करोगे एफिशिएंसी। ये एम आपका क्षमता को भी बताएगा, इसको बताएगा क्षमता को, तो ये आपका एफिशिएंसी भी काम करेगा, ठीक है, इसको क्षमता बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, डी मतलब क्या हो गया आपका डेज दिन, एच मतलब क्या हो गया आपका आवर, आवर क्या हो गया घंटा हो गया, हाँ घंटा। डब्ल्यू क्या हो गया आपका वर्क कार्य, ठीक है, और डब्ल्यू हो गया ना, आर क्या हो गया पैसा रुपीस। अरे भाई काम करोगे तो पैसा मिलेगा ना, बोले सर पैसा थोड़ा मिलेगा रुपया लेंगे, ठीक है, रुपया लोगे पैसा लोगे ज्यादा अमाउंट में, आजकल पैसा बहुत दिन चल रहा है, ठीक है। अभी सुनो देखो, ये MDH/WR है ना, ये कहीं ना कहीं एक काम को डिनोट कर रहा है और उसमें पैसा भी आ जा रहा है, पैसा। और देखो जो पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो हमेशा एफिशिएंसी के बराबर होता है, मतलब एफिशिएंसी के रेशियो में होता है, मतलब जो जितना जिसका क्षमता रहेगा उस हिसाब से पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं ना कि हम ज्यादा काम करेंगे तुम कम करेगा और दोनों को बराबर पैसा मिल जाएगा, ये तो गलत होगा ना। जैसे मिस्त्री का पैसा अलग होता है, लेबर का पैसा अलग होता है, मिस्त्री 500 रुपए लेता है और लेबर कितना लेता है 300 या 350 लेता है, कहीं ना कहीं दोनों में क्षमता में असर है, ठीक है। तो यहां उस टाइप से नहीं, यहां रहेगा कि कौन ज्यादा काम किया। अगर एक आदमी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है और एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो ज्यादा पैसा किसको मिलेगा
जो 8 यूनिट काम करेगा। लेकिन इसमें भी केस बनता है, इसमें भी क्या बनता है, केस बनता है, ठीक है। एक तो अगर दिन देखो हुआ कि जैसे 2 आदमी है, ये ज्यादा काम कर रहा है, ये कम काम कर रहा है, तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, दोनों एक दिन काम किया, लेकिन इसका क्षमता ज्यादा तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन मान लो इसका क्षमता ज्यादा लेकिन ये कम दिन काम किया, ठीक है, तो इसमें 2 केस बनता है, वो केस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल बेसिक पे आते हैं, ठीक है। अब यहां जानो कि MDH अपन WR कॉन्स्टेंट है, इसका यूज कैसे मैं ये बता रहे, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट रहेगा तो ये अगर मान लो कि ये किसी एक आदमी सबके लिए बराबर रहेगा, ठीक है, तो 2 आदमी कर दे, 3 आदमी कर दे, तो ये सबके लिए बराबर रहेगा। और वहां हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे M1D1H1 अपॉन, ये कल ही बताए थे आप लोगों को, W1R1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2R2, ठीक है, इज इक्वल टू, अभी पैसा हटा दो, तुम अभी पैसा हटा दो, पैसा में कंफ्यूज करोगे, ठीक है, पहले इसको सीख लो, M3D3H3 अपॉन W3, ठीक है, ये पैसा हटा दो, बाद में इसको कर लेंगे, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा वो बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो, ठीक है, अब ये तो आप जो अभी जो एलसीएम वाला मेथड है सब जगह काम नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक सवाल करते हैं, ठीक है, कि 2 आदमी है और 3 औरत है, ठीक है, 2 आदमी है 3 औरत है, किसी काम को, ठीक है, मान लो 20 दिन या 30 में करती है, ठीक है, कैसे बोलते देखो, मान लो कि 2 आदमी है, ठीक है, ठीक है, 2 आदमी है और वो किसी काम को मान लो 40 दिन में करता है, ठीक है, 2 आदमी है किसी काम को 40 दिन में करता है। मान लो 3 औरत है, 3 वोमेन है और ये किसी काम, उसी काम को, ठीक है, ये 50 दिन में करती है, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि दोनों जब मिल जाएगा, ठीक है, दोनों मिल जाएगा या फिर 4 आदमी और 3 औरत, 3 ये लिख दो, 2 औरत, ये दोनों मिलके उसी काम को कितना दिन में करेंगे, ये सवाल रहेगा। जब 4 आदमी मिल जाएगा, 2 औरत मिल जाएगी, उसी काम को कितने दिन में करेगी। अब ये कहीं ना कहीं दिक्कत लग रहा है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि टोटल वर्क हमेशा कांस्टेंट रहेगा, टोटल वर्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा एक आदमी का एफिशिएंसी अगर कुछ है, मान लो 2 यूनिट चेयर रहेंगे, तो दोनों आदमी का एफिशिएंसी सेम होगा, क्योंकि आपको ये नहीं बोला कि 2 आदमी है, दोनों का एफिशिएंसी अलग अलग है। तो अगर एक आदमी का एफिशिएंसी आप कुछ मान रहे हो तो दोनों आदमी का एफिशिएंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सुन लो पहले बता दे रहे हैं, यहाँ MDH है ना, देखो आपको फॉर्मूला हम क्या बताए थे, इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर वर्क, ठीक है। तो आपका M जो है आपका ये एफिशिएंसी का काम कर रहा है, ठीक है, और D और H किसका काम कर रहा है, आपका टाइम का, और ये तीनों MDH क्या है, आपका वर्क है, क्या है आपका वर्क है। तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, ठीक है। अभी सुनो, दोनों तो सेम ही काम को कर रहा है, नहीं, अरे देखो जो आदमी, जो 2 आदमी मिलकर 40 दिन में कर रहा है उसी काम को ना 3 औरत 50 दिन में कर रही है, मतलब दोनों के लिए वर्क तो कांस्टेंट है ना। हाँ अब ये फॉर्मूला है और एक ही काम को कर रहा है ना, तो अगर एक काम को कर रहा है तो W का वैल्यू 1, 2 काम को रहेगा तो W का वैल्यू 2। अब इस टाइप का सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, आपको पता है कि MDH ये क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब यहाँ पे कितना आदमी है, 2 आदमी है, तो M का वैल्यू कितना लेंगे 2, और इसका एफिशिएंसी, हर एक का एफिशिएंसी कुछ होगा, तो 2M का एफिशिएंसी बोल देंगे M। एक आदमी का एफिशिएंसी M है तो 2 आदमी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2M। आपको बोले ना M क्या है आपका एफिशिएंसी है, M क्या है आपका एफिशिएंसी है, तो एक आदमी का एफिशिएंसी 2 है तो 2 सॉरी एक आदमी का एफिशिएंसी M है तो 2 आदमी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2M हो जाएगा, ठीक है। M डे और H आवर तो दिया नहीं है, जो नहीं दिया रहेगा उसको हटा देंगे, ठीक है, तो आवर इसको हटा देंगे। डे कितना है आपका 40, ठीक है, और W बाय W है ना, W मतलब क्या वर्क, और वर्क कोई सिंगल वर्क ही दिया हुआ है, आपको 2-3 वर्क नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो W की जगह हम यहाँ पर डाल देंगे 1, क्या डालेंगे 1, नहीं भी डालेंगे तो चलेगा क्योंकि सेम काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लो हमको घर बनाना था, तो ऐसा नहीं कि 2 आदमी एक घर बनाया और 3 औरत 5 घर बना दी, काम मेरा है घर बनाना, ठीक है, तो दोनों एक ही घर बना रहा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग घर बना रहा है, ठीक है। तो हम क्या किए, M की जगह 2 आदमी रख दिए, 2 मैन है, D की जगह आपका 40 रख दिए, H आपका है नहीं, जो है नहीं उसको हटा देंगे, नीचे W का मतलब 1, एक काम हुआ है, काम एक ही हो रहा, बराबर
यहाँ पे ये लोग भी सेम काम कर रही है ना, तो कितना करे 3, m की जगह 3w हो गया, या औरत कर रही है ना, तो 3 औरत, एक औरत का एफिशिएंसी w, 3 औरत का एफिशिएंसी 3 into w। टाइम कितना ले रही है लोग 50 डेज, ठीक है, और वर्क काम देखी कर रही है ना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ देखो, ये जीरो कट गया, और कुछ कटेगा क्या, तो क्या आ गया 8m बराबर 15w, ठीक है। तो m बाई w क्या आ गया आपका, देखिए तो 8, सॉरी 15/8, ये पता क्या निकला, ये एफिशिएंसी निकला, क्या निकला, एफिशिएंसी। ये वाला जो है आपका एफिशिएंसी है किसका, ऊपर में कौन है, मैन है ना, तो आदमी का एफिशिएंसी है, और ये किसका निकला आपका, एफिशिएंसी निकला किसका, औरत का। मतलब वो जो आदमी है एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, ठीक है, और जो औरत है वो एक दिन में कितना करती है, 8 यूनिट करती है। हाँ, उल्टा लिख दिए, कहां से, ठीक तो लिखे, 5 × 15/8 हो रहा है, ठीक है। अभी सुनो सुनो सुनो, ये एफिशिएंसी क्लियर होगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो अगर हमको टोटल ये जो चीज पूरा एमडीएच, अरे रुक जा, अच्छा हमको ये बता दो, एमडीएच जो होता है वो टोटल वर्क होता है, एमडीएच क्या होता है, टोटल वर्क होता है। एक बात तो क्लियर हो गया ना कि मैन का एफिशिएंसी 15 है और वुमेन का एफिशिएंसी कितना है आपका, तो आप इसको लिख सकते हो कि एफिशिएंसी ऑफ मैन जो हो गया वो 15 यूनिट हो गया, और एफिशिएंसी ऑफ वुमेन कितना हो गया आपका, 8 यूनिट हो गया। क्या कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, अगर हमको टोटल वर्क निकालना, सुन लो, टोटल वर्क निकालना है, तो ये जो एमडीएच होता है ना, यही टोटल वर्क होता है, ये आपका टोटल वर्क ही होता है। तो पहला केस में 2 आदमी कर रहा था, तो एम डी एच, यही था ना रे, एम डी एच, यही वर्क है। अब अच्छा, एम क्या था, एफिशिएंसी था, और एफिशिएंसी का वैल्यू कितना निकला 15, तो टोटल वर्क जो होगा पता था 2 × 15 × 40 होगा, तो 15 दूनी 30 × 40 1200 हो गया, बोलोगे। अच्छा ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क ये लिमिट है क्या, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ये नोट किए हो। अच्छा सुनो, टोटल वर्क आपका कितना निकला, 1200 यूनिट निकला, टोटल वर्क कितना निकला, 1200 यूनिट। तो ये जो 1200 यूनिट काम है, ये आदमी और औरत दोनों के लिए सेम होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं अगर औरत का निकालेंगे टोटल वो भी 1200 होना चाहिए, तभी ना सही होगा, क्योंकि काम दोनों को सेम है। अगर घर बनाने का काम दिया गया तो पहले 2 आदमी घर बनाया, फिर बाद में 3 आदमी घर बनाया। अब अगर बात करें औरत का, तो औरत का देख लो, तो यहाँ पे औरत के लिए टोटल वर्क क्या था, ये वाला था, ठीक है। तो देखो टोटल वर्क TW कर दे, टोटल वर्क एम में इसमें कितना 3 वुमेन है, तो 3 × W, और टाइम कितना लगा 50। अब W की जगह कितना डालेंगे 8, औरत का एफिशिएंसी 8 है ना, तो 8, यहां देखो ना, कहां कहां दिमाग चल रहा तुम्हारा, अरे गधा, 15 हुआ, 5 ये 15 W हुआ, फिर 15 यहाँ पे क्या 8 मैन, यहां तक लेगा 4 दूनी 8 मैन और 15 वुमेन। अब ये जब 15 नीचे जाएगा तो m/w 15/8, ये 8 नीचे ले जाएगा, ऊपर वाला को ऊपर वाला देंगे, नीचे वाला को नीचे वाला देंगे। कैलकुलेशन क्या खा रहे हो, ठीक है। सुनो, तो अब वुमेन का एफिशिएंसी कितना बढ़ाएंगे, कितना 8, तो करो 3 × 8 × 50, और ये भी कितना आएगा आपका 1200 आएगा, कितना आएगा आपका 1200 आएगा, ठीक है। क्लियर नहीं हुआ, क्लियर हुआ। ये वाला नोट करो, तुमको उसको मिटाएंगे, वो जगह चाहिए, ये वाला नोट करो जैसे, जो नहीं किया वो नोट करो जल्दी से। मैं फिर से बता रहा हूं, डोंट वरी, मैं फिर से बता रहा हूं। पहले आपको एफिशिएंसी वगैरह पहले बेसिक बता दे रहे हैं, ठीक है। दिक्कत हो रहा, हम तो सॉल्व क्लियर करना दो मेरे को, ठीक है, जल्दी करो। ये वाला पार्ट नोट हुआ,
इसको मिटा रहे हैं। ब्लैक रिफिल नहीं है क्या? देखो एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। वर्क जो होगा सबके लिए सेम होगा, वर्क क्या होगा सबके लिए सेम होगा। थोड़ा कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मान लो, ठीक है, इंक है क्या ब्लैक वाला? क्या है इसमें क्या? नहीं खत्म नहीं हुआ, सवाल को भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कंप्लीट कर दो, डोंट वरी, वेट करो, 2 मिनट वेट करो। अरे यार ये गिर ही नहीं रहा। ये गिर ही नहीं रहा। ये पेन देखो। लो इंक लगा दिया, लिखो आप। चलो देखो, हाँ क्या बोल रहे थे हम, ठीक है। टोटल वर्क निकल गया इसमें। अब बोला कि 4 आदमी और 2 औरत, ठीक है, इसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको अगर हमको निकालना है कि उसी डे में कितना है, तो ये आप पहले देखोगे आदमी का एफिशिएंसी पता था, ठीक है। अब देखो इस सवाल करते हैं, 4 आदमी है, ठीक है, और 2 औरत है, ठीक है। तो आदमी का एफिशिएंसी कितना है आपका? 15। तो हम आप पहले आप निकाल दो कि दोनों मिला के एफिशिएंसी कितना हुआ। तो 4 इंटू 15 और प्लस 2 वुमेन का औरत कितना है आपका? 8 है। तो 15 चौके 60 और 8 दूनी 16। ये क्या निकला? 76 एफिशिएंसी निकला। क्या निकला? एफिशिएंसी निकला। कैसे? दोनों का मिला के देखो, एक औरत का जो है एक दिन में 8 यूनिट काम करती है या ना? तो आपका 2 औरत कितना करेगी? 16 यूनिट काम करेगी। उसी तरह एक आदमी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 15 यूनिट। तो आपका 4 आदमी कितना करेगा? 60 यूनिट करेगा। तो अब दोनों मिल गया है ना, तो 2 मिनट टोटल कितना हो गया? तो 76 यूनिट काम करेगा कितना दिन में? एक दिन में। तो ये इफिशियंसी निकला किसका? 4 आदमी और 2 औरत का। तो टाइम क्या निकल जाएगा? टोटल टाइम का, सॉरी टाइम क्या निकल जाएगा? तो टोटल वर्क बाय इफिशियंसी। वर्क कितना है आपका? देखो तो 1200 और बटे 76, 4 से कट जाएगा आपका, 4 एकम 4, 3 4 9 36, 4 3 12। तो 300 बटे 19 कितना कट जाएगा? 19 से कम 19, ठीक है। कितना रहा मिलेगा? 11 10 19 पचे 95, 19 छक्के कितना हो गया आपका? बोलो। तो 114 तो क्रॉस कर गया ना। तो 19 पचे 95 हो जाएगा आपका। कितना हो जाता था? 19 से कम 19 बना 11, 110, 19 पचे 95, 5 15 50, 150, 19 सत्ते 133। हाँ ठीक होते हैं, कर दो, ठीक है। 15:15/19, ठीक है। ये आपका ये है, ठीक है। चलो तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। कुछ और सवाल करते हैं, ऐसे मजा नहीं आ रहा, ठीक है। कुछ और सवाल करते हैं, ठीक है। आज एक्चुअली बड़े दिन के बाद मोबाइल सामने है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया मेरा। वो आदत बन जाएगा तो फिर अच्छे से बनेगा। चलो देखते हैं, फिर से देखो। मान लो, ठीक है, कि 2 आदमी, ठीक है, सवाल क्या है?
दो आदमी या तीन औरत, ठीक है, तीन औरत किसी काम को 40 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 40 दिन या 50 दिन, कुछ भी बोल सकते हो। मान लो दो आदमी या काम है किसी काम को, ये दोनों मिल के नहीं, किसी काम को लोग मान लो 50 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 50 दिन। चलो खुश हो जाओ, लो 60 ही ले लो, ठीक है। किसी काम को 60 दिन में करते हैं, ठीक है। अब ये और का मतलब क्या? अलग अलग। मतलब क्या? दो आदमी जो है किसी काम को 60 दिन में करता है, या अगर उसकी जगह तीन औरत लगा दिए तो वो भी कितने में? 60 दिन में करते हैं। आपको दो तीन चीज बनाना। सबसे पहले बताना कि इफिशियंसी ऑफ मैन क्या होगा, एक आदमी का एफिशिएंसी क्या होगा, पहला काम। एक औरत का एफिशिएंसी क्या होगा, दूसरा काम, ठीक है। टोटल वर्क क्या होगा, ठीक है, टोटल वर्क क्या होगा। और दो औरत और तीन आदमी मिल जाए तो उस काम को कितने दिन में करेगा। ये चार सवाल निकालना। पहला क्या? देखो सवाल क्या है, दो आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, सेम। तीन औरत उसी काम को 60 दिन में करती है, अलग अलग, ये सेम नहीं है, ठीक है। अब ये बोला कि इफिशिएंसी ऑफ मैन क्या होगा, इफिशिएंसी ऑफ वुमेन क्या होगा, और दोनों मिला कितना होगा। तो देखो बनाओगे या बनाए? चलो अभी बताते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको आता हो बनाइए, बाकी सब देखो। देखो अब देखो, टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क क्या होता है? एम डी एच, यही ना टोटल वर्क होता है। तो एम की जगह कितना है? दो। एम की जगह कितना? चलो एच वन आओ तो है नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, बाई W1 बराबर M2 D2 H2 बराबर W2। जो नहीं रहेगा उसको छोड़ देना, जो नहीं रहेगा उसको क्या कर देना? छोड़ देना। अब देखो मैन कितना पहला केस में? दो आदमी है, एक आदमी का एफिशिएंसी M, दो आदमी का एफिशिएंसी 2M, तो यहाँ पर 2M। ये कितना दिन में काम करता है? 60 दिन में, तो 60 दिन में। और वर्क कितना है? H तो है नहीं, वर्क एक ही कोई काम कर रहा है ना, दीवार बना रहा, घर बना रहा, ठीक है। अच्छा दूसरा केस में कितना आदमी है? मतलब औरत ही है, लेकिन एम ही लिखे, ठीक है। तो तीन औरत है, एक औरत का एफिशिएंसी W मान लेंगे, तीन औरत का एफिशिएंसी 3W। तो एम की जगह 3W है, इनटू डे कितना लगा रहा है? ये लोग भी 60 दिन लगा रहा है। क्या कोई दिक्कत यहां तक? और बाई W, ठीक है। वर्क आप क्या कर ले? W, ठीक है। एक ही काम अगर दो काम करते यहाँ 2 कर देते। अगर ये डबल काम करता, ये सिंगल काम करता, ये मान लो कोई दीवार बनाना है, ये 10 को दीवार बना दिया, ये एक दीवार बनाया, तो यहाँ 10 करते, यहाँ कोई घर बनाना है, ये चारों घर बनाया, एक घर बनाया, तो यहाँ 4 कर देते, यहाँ पर 1 करते हैं। लेकिन हाँ ओबेसी बात, अलग अलग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी आप MDH को ही लेके चलोगे, ठीक है। जब सवाल उस टाइप का बताएंगे। अब देखो ये 60 तो कट गया, हाँ या ना? तो हम बोल सकते कि 2M किसके बराबर हो गया? आपका 3W के बराबर हो गया। तो M/W कितना हो गया? देखो तो 3/2। तो ये M क्या था? एफिशिएंसी था ना। तो मैन का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 यूनिट। और क्या होगा? तो पहला सवाल का आंसर मिल गया। पहला सवाल मिला कि आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 3, औरत का 2। तो पहला बात तो क्लियर हो गया। अब देखो कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ठीक। अब देखो दूसरा निकालना हमको टोटल वर्क, कितना निकालना है? टोटल वर्क। तो MDH ही ना आपका टोटल वर्क होता है। MDH क्या होता है? टोटल वर्क होता है। तो MDH, तो पहला केस में दो आदमी था और कितना दिन काम किया था? 60 दिन। अच्छा 60 दिन जब काम किया, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 3 यूनिट। तो M की जगह 3 रख दो, तो 3 × 60, 3 6 360, यही आपका टोटल वर्क है ना। अब देखो ये जो 360 है टोटल वर्क है, और ये औरत के लिए भी सेम निकलना चाहिए। देखो निकलेगा टोटल वर्क औरत के लिए क्या है? एम आपका 3 वुमेन है, और डे कितना लगे? 60। MDH, ये DH है नहीं, डे की जगह 60, M की जगह 3W। तो औरत का एफिशिएंसी कितना आपका? देखो तो औरत का एफिशिएंसी कितना? 2 है, तो 2 × 60, 3 × 6, देखो क्या 360 आया। हम बोले ना कि काम देखो दोनों सेम ही किया, और दोनों चूंकि बराबर, इसलिए दोनों को हम बराबर भी करते हैं, ठीक है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, इसलिए दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग? बराबर कर रहे हैं। अब हमको टोटल बन निकला। अब बोल रहा कि दो आदमी और 3 औरत काम करते हैं तो कितना दिन में करेगा, ठीक है। मिल रहा है दोनों। अभी दोनों सेपरेट कर रहा था। अभी सुनो, अब देखो इफ दो आदमी और 3 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो आप क्या करो, एम सुनो, अरे वेट सुन लो। एम की जगह क्या है? अरे सुन लो, एम की जगह क्या है? 2 वुमेन और +3 एम, दोनों सेम है, अलग अलग है, ठीक है। एम और डे की जगह क्या? आपको डे पता है?
नहीं पता है, यही ना पता है। ये लोग भी यही ना, इतना ही ना काम करेंगे। देखो MDH होता है ना, आवर तो है नहीं, मैन की जगह हम क्या है, 2 आदमी है और 3 क्या है, औरत है। एम की जगह ये हो गया। डे हमको नहीं पता था डी, लेकिन ये टोटल क्या है, वर्क है ना, और ये किसके बराबर होगा आपका, 360 के बराबर। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रहा है? हाँ, अरे देखो MDH है ना, तो M अब ऐसा नहीं, सुन, अरे 2 मिनट सुन लो। M अगर है तो आदमी प्लस औरत दोनों मिल रहा है, तो दोनों तो मैन के कैटेगरी में ही आएगा ना, तो दोनों का एफिशिएंसी अब ऐड होगा, तो 2 आदमी प्लस 3 औरत कितना दिन में काम, मान लो डी दिन काम किया और कितना काम करेगा, तो ये वर्क है। तो देखो सेम चीज आ रहा है, ये टोटल आपका एफिशिएंसी का काम कर रहा इनटू टाइम बराबर वर्क। यहां भी सेम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं अलग लग रहा, इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। अब आदमी की जगह आदमी का रख दो, आदमी का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 इंटू 3 प्लस औरत कितना है आपका, 2 इंटू 3 इंटू 2, और डे हमको नहीं पता है, बराबर हुआ कितना आपका 360। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 6 12 हो गया, ये डी है, तो 12 डी बराबर 360, 12 3 36, तो डी कितना हो गया आपका 30 दिन। ठीक है, तो मतलब क्या, जब दोनों मिल जाएगा तो कितना दिन में काम करेगा, 30 दिन। ठीक है, आगे बढ़े, चलो हाँ, फिर चलो कुछ और सवाल करते हैं। इसको नोट करो, नोट किया इसको, इधर मिटाए, जल्दी करो। कुछ कंफ्यूजन होगा, रिकॉर्ड कर ही दिए हैं, वापस जाकर देख लेना, ठीक है। मैं यहां सवाल लिख रहा हूं, ठीक है, मैं सवाल लिख रहा हूं। क्या मतलब, रुक जा, पहले खत्म तो कर दे। ठीक है, सवाल ये है, 3 आदमी और 2 औरत, ठीक है, 3 आदमी 2 औरत एक काम को, किसी काम को, किसी काम को 10 दिन, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, मतलब क्या, 3 आदमी और 2 औरत किसी काम को 10 दिन में करते हैं, उसी काम को, उसी काम को, ठीक है, 2 आदमी 2 आदमी और 8 औरत, ठीक है, कितने दिन में करते हैं, मान लो 5 दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि इफिशियंसी ऑफ मैन कितना होगा, कार्य करने की क्षमता आदमी का, कार्य करने की क्षमता औरत का, टोटल वर्क। ठीक है, और उसी काम को मान लो कितना मिल गया, मान लो 5 आदमी मिल गया, ठीक है, और 3 औरत मिल गई, तो उसी काम को कितना दिन में करेंगे। ठीक है, इतना चीज निकालना है आपको। चलो ये लिख लिया ना, मिटा दे, चलो देखते हैं, चलो क्या लिखता है। ठीक है, सवाल क्या है, देखो सवाल क्या है, देखो अब ध्यान दीजिएगा, सबको देखिएगा, 3 आदमी है और 2 औरत है। ठीक है, काम तो हमेशा दोनों के लिए सेम है, काम क्या है, दोनों के लिए सेम है, चाहे उसको 3 आदमी 2 औरत करे या 10 आदमी 5 औरत करे, कोई भी करे, काम यहां पर एक ही है। हो सकता है कोई बिल्डिंग बनाना हो, ठीक है, हो सकता है किसी को पीटना हो, ठीक है, हो सकता है किसी को कहीं झाड़ू देना हो, कुछ भी, कोई भी काम है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि काम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो MDH हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला केस में कितना आदमी है, देखो ध्यान दो, बाद में छापिएगा, देखिए सबको ध्यान दीजिएगा, 3 आदमी और 2 औरत, दोनों मिलकर करा ना, तो ये आपका मैन की जगह हो गया। अब कितना दिन लगा ये लोग, इंटू डी, आवर है नहीं, देखो ये M हमेशा ध्यान देना, MDH ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यही आपका वर्क के बराबर होता है, तो वर्क सबके लिए सेम है। तो पहला केस में 3 आदमी 2 औरत मिलके काम किया है, तो इफिशियंसी बढ़ेगा, इसलिए यहां पर क्या हुआ, ऐड हुआ है।
तो ये m की जगह है और डे की जगह क्या आ गया 10। ये टोटल क्या कहलाया, एक काम है ना, ये फील हो रहा है, ये क्या काम है, और इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा। इसी ये बराबर किसके हो जाएगा, कितने आदमी के लिए, दो, इसका दे दिया और इसका देखो, 2 आदमी प्लस 8 औरत, कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, वेट, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बराबर क्यों हुआ, क्योंकि एमडीएच कांस्टेंट रहेगा, काम सेम है, और ये पूरा चीज आपको क्या बता रहा है, ये पूरा चीज क्या बता रहा है आपको, काम बता रहा है, और काम सबके लिए सेम है। अगर एक कुआं खोदना है तो ये भी एक कुआं खोदा, ये भी एक कुआं खोदा, जब 3 आदमी और 2 औरत मिले तो 10 दिन लगा उसको कुआं खोदने में, उसी कुआं को 2 आदमी और 8 औरत जब खोदी तो 5 दिन लगा, लेकिन खोदा क्या, कुआं ही ना, तो कुआं दोनों के लिए काम हो गया, और दोनों का काम क्या है, बराबर। तो हम लोग जो करते हैं ना बराबर, वो काम को बराबर करते हैं, किसको बराबर करते हैं, काम को। और डब्ल्यू से इसलिए करते हैं ना कि हो सकता है बाई डब्ल्यू इसलिए करते हैं, डिवाइडेड बाय वर्क करते हैं ना, वो वर्क इसलिए किया। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है कि यहाँ पे डब्ल्यू वुमेन को बता रहा है, वर्क को नहीं बता रहा है, वो नीचे में आता है वर्क। ठीक है, अगर कोई मान लो 2 को कुआं खोद दिया, मान लो ये वाला मिलकर 2 कुआं खोद दिया, तो यहाँ नीचे बाय डू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सबको एक करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, अच्छा फिलहाल देखो, वो करेंगे सवाल बाद में, पहले देखो इसको सॉल्व करो। ये 5 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो 2 दिए 6m प्लस 4w बराबर कितना हो गया, 2m प्लस 8w। ठीक है, अब देखो m इधर आ गया तो कितना आ गया आपका 4m, और ये उधर चला कितना आ गया आपका 4w, ये तो बराबर आ गया ना। तो m बराबर क्या आ गया आपका w, तो m बाई w क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। मतलब यहां से ये पता चला कि दोनों का एफिशिएंसी क्या है, सेम है। एक बोल सकते हो, बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो पहला बात तो क्लियर हो गया कि m का एफिशिएंसी 1 और इसका w बराबर, मतलब दोनों का एफिशिएंसी क्या है, बराबर है। अब अगर हमको टोटल वर्क निकालना है, ध्यान दीजिएगा, टोटल वर्क, तो ये वाला जो पार्ट है ये टोटल वर्क ही होता है ना, एमडीएच क्या होता है, वर्क होता है ना। तो टोटल वर्क निकालना, तो फिर देखो यहां से कर टोटल वर्क, कुल कार्य, ध्यान देना, टोटल वर्क क्या आपका 3m प्लस 2w इंटू 10। क्या इसको हम टोटल काम बोल सकते हैं, पहले यहां ध्यान दो, बात कर लेना, क्या इसको हम टोटल काम बोलेंगे, हाँ या ना। ठीक है, अब इसको जब हम टोटल काम बोलेंगे, ठीक है, अब काट मत देना, ये टोटल एमडीएच हमेशा काम होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम हमेशा वर्क होता है। ठीक है, तो आदमी का एफिशिएंसी भी 1 था और इसका भी क्या था 1, यहां 1 बढ़ाएंगे 3 आएगा, तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2 इंटू 10, 3 2 5, टोटल कितना हो गया 50। आप यहां भी पुट करोगे तो 50 ही आएगा। देखो 2m प्लस 8w, 2 एकम 2, 8 2 10 इंटू 5, 50 हुआ। तो काम सबके लिए बराबर, टोटल निकल गया। अब हमको बोला है कि ये कितना दिन में काम करेगा, तो देखो 9 कितना, 5 आदमी प्लस 3 औरत उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो एफएसए इसको किसके बराबर करेंगे बताओ, इसको किसके बराबर करेंगे, 50 के बराबर। 50 के बराबर क्यों किए, एमडीएच हमेशा कार्य के बराबर होता है, तो कार्य कितना है 50 यूनिट है, काम कितना है आपका 50 यूनिट। अब m का वैल्यू कितना है 1, और ये 1, तो ये 5 कितना हो गया 8 हो गया, तो 8 इंटू डी बराबर 50, और यहां से डी कितना निकल गया बताइए, 50/8, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, मतलब 12.5 दिन निकल गया। कितना निकल गया 12.5 दिन, ये दिख रहा है क्या, देखो तो। ठीक है, इसी को वापस इसी को डाल देंगे, देख लेना। ठीक है, अगर कंफ्यूजन होगा तो यहां तक क्लियर होगा। एक और सवाल बना के दिखाओ, हाँ नोट करो तब तक, हम इधर मिटा रहे। ओहो सॉरी यहाँ गलती काट दी है, 50/4 8 था ना, तो 25/4 आएगा ना, तो कितना आएगा 4 6 24, हाँ इतना दिन आएगा, 6 दिन, और 7वां दिन का 1/4 हिस्सा लगेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल देख लो, और थोड़ा शांत रहो, रिकॉर्ड हो रहा है, तुम ही लोग वापस देखोगे और बोलोगे हम ही हल्ला कर रहे थे। जिसका आवाज आया उसी को पीटेंगे आके। ठीक है, चलो कल से बॉक्स बना दिया करेंगे। एक और सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है, क्या
12 आदमी, ठीक है, और 25 औरत, ठीक है, और मतलब क्या मिल के कर रहा, ठीक है, किसी काम को, हाँ एंड में प्लस करेंगे, ठीक है, और हिंदी वाला और बोल रहे, ठीक है, 12 आदमी और 25 औरत किसी काम को मैं सिमोल में लिख दूं क्या, छोड़ो, किसी काम को 5 दिन में करते हैं, उसी काम को उसी काम को, ठीक है, 8 आदमी और 12 औरत, ठीक है, 8 आदमी और 12 औरत 10 दिन में करते हैं, 10 दिन, 10 डेज, 10 दिन में, बाकी पीडीएफ भेजेंगे उसी में करते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज बताना है, ठीक है, सबसे पहला इफ बताना है कि इफिशियंसी आदमी का कितना होगा, क्षमता क्या होगा, औरत का कितना क्षमता होगा, टोटल वर्क क्या होगा, ठीक है, और क्या देते, और मान लो 4 आदमी मिल गया और 5 औरत मिल गए, उस काम को कितना दिन में करेंगी, ठीक है, 4 आदमी और 5 औरत उसी काम को कितने दिन में करेंगी, ठीक है। चलिए बना के दिखाओगे, तो बनाना स्टार्ट करो, हम भी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 मिनट दे रहे हैं, ट्राई करो जल्दी। इधर नोट हो गया, ये वाला पार्ट नोट हो गया, जल्दी करो। नहीं ठीक है, ये बोर्ड थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, बोर्ड इतना ब्लैक क्यों दिख रहा है, लाइट ऑन करने से क्या फर्क पड़ता है, देखते हैं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ एक जगह लाइट आ रहा है, बंद कर दो, ठीक, चलो एक बार बोर्ड को फोकस कर लो, ताकि थोड़ा सा वो क्या ना कि ये हमको लगा कि ब्लैक ब्लैक ज्यादा दिख रहा है बोर्ड, उसको देख लो, नहीं नहीं देखो ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, पूरा बोर्ड ब्लैक दिख रहा होता था। रिकॉर्ड होने छोड़ दो, कर देंगे बाद में। पता है, अरे तुम ही करो ना, छोड़ो ना इसको, तुम करो, वो ठीक किया तो तुम छोड़ो ना, ट्राइपॉड यहाँ से कौन लेके गया पता ही नहीं चला। तुम रे, चलो देखो, अब आते हैं यहाँ पे, आपका 12 आदमी है और 25 औरत है, ठीक है, तो अगेन वर्क क्या रहेगा, टोटल कांस्टेंट रहेगा, तो देखते हैं टोटल वर्क, तो 12 आदमी प्लस 25 औरत किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 5 दिन, तो MDH बराबर सेम काम करेंगे, आपका 8 आदमी और 12 औरत उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन, दोनों को बराबर कर, दोनों का काम को बराबर कर, क्योंकि सेम ही काम कर रहे हैं, और कहाँ था, एंड है वो, एंड, ठीक है, फिर तो 4 इक्वेशन बन जाता, अच्छा काट दो फिर से, ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं, 5 से कट जाएगा, दो दो में, ठीक है, तो यहां से आ गया आपका 12M
प्लस 25W इक्वल टू कितना 8 दूनी 16M प्लस 24W। ये W इधर चला गया, 25 में से 24 जाएगा कितना हो जाएगा, 1W बच गया इधर, और ये उधर चला जाएगा तो यार नेगेटिव नहीं आ रहा क्या? अच्छा यहाँ गलत, यहाँ 16 होगा, हाँ समझिए समझिए, तो कितना होगा 4M, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा W/M कितना हो गया, देखिए तो 4/1, मतलब इस बार इफिशिएंट कौन है, और ज्यादा इफिशिएंट है, एक दिन में 4 यूनिट काम करी और ये कितना 1 यूनिट काम करा, क्लियर है, ये 4 यूनिट और ये 1 और यूनिट। अब देखो टोटल तो इफिशियंसी निकल गया, इफिशियंसी ऑफ मैन कितना आ गया आपका 1, और इफिशियंसी ऑफ औरत कितना आ गया आपका 4। अगर टोटल वर्क की बात करें, टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कोई भी आइदर, देखो ये पूरा टोटल वर्क ही होता है, ये वाला या ये पूरा टोटल वर्क ही होता है, तो कोई भी एक ले लो, ये ले सकते हैं हम लोग 12M प्लस 25W इंटू 5, ये आपका टोटल वर्क होता है, या फिर ये वाला 8M प्लस W इंटू डी कितना आपका 10, ये वाला या ये वाला, दोनों जगह आप पुट करोगे M और W का सेम आएगा, M का वैल्यू कितना है 1, तो 12 कम 12, और W कितना है 4, तो 25 कितना हो गया 100 इंटू 5, फिलहाल अभी इसी को लेते हैं, तो 100 इंटू 112 इंटू 5 कितना आ गया आपका 560, ठीक है। यहां भी आप M और W का वैल्यू पुट करोगे, ये भी 560 ही आएगा, हला नहीं, यहां भी M और W का जो वैल्यू रखोगे वो भी कितना आएगा आपका 560 आएगा। रिकॉर्डिंग हो रहा, बोल रहे हैं तुम लोग को बार बार, सीख नहीं रहो, तुम ही लोग बाद में देखोगे दिक्कत लगेगा। चलो हमको क्या निकालना, बाकी टोटल वर्क निकाल दी, अब बोला कि 4 आदमी और 5 औरत उसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो कैसे होगा देखो तुम, 4 आदमी प्लस 5 औरत कितना, मान लो 20 देर में कहेंगे, और ये कितने काम करेंगे लोग 560, 560। अब आदमी का एफिशिएंसी कितना है 1 और इसका 4 है, तो 4 और 5 के 20 इंटू डी बराबर 560, तो ये 24D बराबर 560, तो डी कितना हो गया आपका 560/24, कट दे क्या, कट जाएगा 12 दूनी 24, 12 से कट जा रहा क्या, 4 छके 24, 4 का 4 4 16 60, फिर कट जाएगा 6 से 3 बार में 70, 70/3 आ रहा है, 70/3, तो कितना दिन आ गया आपका 70/3, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, इतना दिन आ रहा, मतलब 23 दिन तो पूरा लग जाएगा, और अगला का दिन का 1/3 हिस्सा लगेगा, ठीक है, मतलब 23 और 24 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये कॉन्सेप्ट तो वो कॉन्सेप्ट भूल गए होगे, चलो एक और करते हैं, मिटा इसको, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, आप लोग बना के दिखाओ मेरे को, ठीक है। ये वाला पार्ट मिटा रहे हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा रहे हैं, चलो थोड़ा सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। मान लो 2 आदमी है और 1 औरत है, किसी काम को 10 दिन में करता है, उसी काम को 2 आदमी और 8 औरत 5 दिन में करते हैं, पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन चलो ठीक है ट्राई करो, तो बयान निकलेगा, ठीक है, इसलिए सवाल लिख के लाते ताकि उसका आंसर अच्छा है, चलो कोई बात नहीं, तो उसी काम को 1 आदमी और 1 औरत कितने दिन में करेंगे, चलो बनाओ ये सवाल, ये सवाल आपके लिए, सवाल चेंज किए हैं, सेम नहीं है, चलो बट बट कहाँ जाना है, क्यों? ऐसे करके
हो गया, क्या आंसर आया? चलो बाबू देखो, अब बनाओ ना, कोई बात नहीं, अभी बना रहे हैं। तो दो आदमी है, एक औरत है, एमडीएच कांस्टेंट रहेगा, तो दो आदमी प्लस एक औरत किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। उसी काम को दो आदमी और 8 औरत कितने दिन में कर रही है? 5 दिन में कर रही है। अब इक्वेट करो, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4 आदमी प्लस 2 वर्ग, इधर क्या जाएगा? 2 आदमी प्लस 8 वर्ग, तो इधर का 2 आदमी आ जाएगा 2m 6w, काट दो 3 बार में, तो m बाई w कितना आ गया? देखिए तो 3/1, तो आदमी का एफिशिएंसी 3 आ गया और औरत का 1 आ गया। तो ये आपका आदमी का आ गया 3, औरत का 1, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? देखिए तो ये पूरा पार्ट या ये पूरा पार्ट आपका क्या होता है? वर्क होता है। तो इसमें ले लेते हैं 2m प्लस 8w m इंटू n, ये टोटल वर्क है, इंटू 5, m कितना है? m कितना है आपका? 3, तो 2 3 6, और w कितना है? 1, तो 8 इंटू 5, और 14 इंटू 5, 70 यूनिट कटोर काम है। अब इसको एक आदमी और एक औरत कर रहा है, एक आदमी का एफिशिएंसी कितना है? 3, औरत का 4, 3 1 4, ठीक है, तो क्या हो गया? एमडीएच। तो एक आदमी एक औरत उस काम को कितना दिन में करेगी? कितना काम है? 70 यूनिट, तो एम ये 3 1 4 70, तो डी कितना आ गया आपका? 70/4, 2 से काट दो 35, 17.5 दिन। कितना दिन? 17.5 दिन, ठीक है, 17.5 दिन हुआ, मतलब दोनों 17.5 दिन में काम को खत्म कर देगा, ठीक है। चलो तो आज 17.5 आया था सबका, हाँ, चलो एक और टाइप देख लो, उसके बाद फिर ऑफ कर देंगे, कोई बात नहीं, खत्म होगा। एक और टाइप था, खैर ठीक है, इतना सीखे ना, इसके नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है। चलो